अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का आज 24वां दिन है और हालात अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पिछले 24 दिनों में मिसाइलें चली, ड्रोन हमले हुए, जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि जंग सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, ये समुद्र, ऊर्जा और वैश्विक राजनीति तक फैल चुकी है। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर उसके तटीय इलाकों या किसी भी द्वीप पर हमला किया गया तो वे फारस की खाड़ी के समुद्री रास्तों पर बारूदी सुरंगें यानी कि माइंस बिछा देगा। ईरान की नेशनल डिफेंस काउंसिल ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी स्थिति में खाड़ी से गुजरने वाले देशों को ईरान के साथ बातचीत करनी होगी। अब यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि ये मामला सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा का नहीं रहा है। इसी इलाके में मौजूद है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहाँ दुनिया की सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि दुनिया के करीब 20% तेल का ट्रांसपोर्ट भी इसी रास्ते से ही होता है। अगर यहाँ भी ऐसी बड़ी सैन्य कार्रवाई हुई या समुद्री रास्ते में माइंस बिछा दिए गए तो तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा और कीमतें उछल सकती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है। यानी ये सिर्फ एक सैन्य धमकी नहीं बल्कि वैश्विक दबाव की राजनीति भी हो सकती है। अब इसी से जुड़ी एक बेहद और अहम अपडेट सामने आई है, जिसमें 2 दिन पहले ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज रूट नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स पर बड़ा हमला किया जाएगा। ये सीधी चेतावनी थी और अब उस अल्टीमेटम की डेडलाइन आज रात को खत्म होने वाली है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले कुछ घंटे जो हैं वो बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। क्या अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा? क्या आखिरी वक्त पर कूटनीतिक बातचीत शुरू हो पाएगी या फिर एक और बड़ा हमला इस जंग को नई दिशा दे सकता है? इसी तनाव के बीच एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि सीजफायर को लेकर ईरान का रुख और भी ज्यादा सख्त हो गया है। ईरान ने युद्ध विराम के लिए 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त है कि इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए। दूसरी शर्त के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नए नियम तय किए जाएंगे और तीसरी में कहा है ईरान ने कि उसके खिलाफ माने जाने वाले मीडिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो और उनको सामने लाया जाए। यानी ईरान साफ कर चुका है कि ये सिर्फ गोलीबारी रोक देना ही यहाँ काफी नहीं होगा। ईरान चाहता है कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर बदलाव किया जाए और इससे पहले भी ईरान अपनी पुरानी शर्तें दोहरा चुका है। उसे भविष्य में दोबारा युद्ध ना होने की गारंटी चाहिए, उसे जो हुआ है नुकसान अभी तक का उसका मुआवजा भी चाहिए और पूरे क्षेत्र में चल रहे संघर्ष को खत्म करने की मांग पर भी वो अभी तक अड़ा हुआ है। ईरानी अधिकारी ने साफ कहा है कि उनका देश पहले से तय योजना के तहत कदम उठा रहा है, धीरे धीरे लेकिन रणनीतिक तरीके की ओर से। जब तक दुश्मनों को सबक नहीं सिखा दिया जाता तब तक ये कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। तो इस वक्त की अगर तस्वीर को आपको बताएं तो एक तरफ ईरान की माइन बिछाने की चेतावनी है, दूसरी तरफ अमेरिका का 48 घंटे का अल्टीमेटम है और तीसरी तरफ सख्त शर्तों के साथ सीज फायर की पेशकश है। यानी जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, शर्तों और रणनीति की बन चुकी है। पूरी दुनिया की नजर आज रात पर टिकी है। अगर कोई बड़ा कदम उठता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। ये ऊर्जा बाजार, शेयर बाजार और कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसकी चपेट में आ सकती हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या आखिरी वक्त पर बातचीत का रास्ता खुल सकेगा या 24वें दिन के बाद ये जंग और भी खतरनाक मोड़ ले लेगी। फिलहाल हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और आने वाले घंटे ये तय करेंगे कि हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और आने वाले घंटे तय करेंगे कि इतिहास किस दिशा में मुड़ेगा। यूएस हो या कनाडा की फास्ट लाइफ, काम, घर और ठंडी हवाओं के बीच बॉडी को चाहिए रोज का नेचुरल केयर। मीट अश्विनो पराश, हितायु का डेली वेलनेस हीरो। 40+ हर्ब्स, A2 घी और हनी का पावरफुल मिश्रण। रोज का 1 चम्मच और आपको मिले नेचुरल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कोल्ड, फटीग और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन। पीढ़ियों से ट्रस्टेड ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला डेली एनर्जी बढ़ाने के लिए आज ही ऑर्डर करें अश्विनो पराश।